नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज सुबह से ही इस शहर में बरसात शुरू हो गई है। मुझे लगा कि मैं इस मौसम में आपसे रूबरू हूँ। शायद मेरा पीछे का हिस्सा बारिश की फुहारों से गीला भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि इतना सुहावना मौसम है, लंबे समय से एसी, पंखे, गर्मी के मध्य जो बरसात ने जो खुशनुमा मौसम बनाया है, खुशनुमा मौसम जिसकी वजह से आया है, और निश्चित तौर पर बहुत ही आनंद लेने का वक्त है। और इस ऐसे आनंद के वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मन से निकल जाती हैं, इसमें लंबे समय का जो संकट रहा है, खास करके जो कोरोना का संकट रहा है, और जो ऐसी स्थितियां बनी हैं जिनमें कि आप कह सकते हो कि एक ये दौर एक लंबे उदासी का दौर रहा है। घर में बंद रह करके बहुत सारी चीज़ों के से दूर हो जाने का, और बहुत सारी ऐसी स्थितियों का जब पूरे वातावरण में, पूरे एक परिवेश में एक भयावह दौर बन गया है, एक भयावह स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर एक जो गुजरी है महामारी से, जो गुजरी है वैश्विक आपदा से, बहुत बड़ी बीमारी से, लेकिन अभी खतरे कम नहीं हुए। खतरों पर निरंतर सूचना आ रही है कि अभी आने वाले दिनों में पैंडेमिक का जो तीसरा दौर है वह संभवतः सितंबर और अक्टूबर या अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ही विकट रूप में पुनः पांव पसार सकता है। ऐसे हालात में, ऐसे समय में जो पूरा समाज है, हालांकि दिल्ली महानगर के इर्द गिर्द तो जैसे जैसे इसमें ढील हुई है, बहुत तेज़ गति से चीज़ें फिर वो अपने रूप में आनी शुरू हुई हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जगह जगह विद्यालयों को, कॉलेजों को और भी तमाम ऐसे जो संस्थान हैं उनको खोला जा रहा है। और बंद भी कब तक रहेगा, खोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उससे जितना नुकसान किया है, खास करके जो नए उम्र के बच्चे हैं, जो नए दौर की नई पीढ़ी है, उसका जितना नुकसान इस महामारी में हुआ है वह निश्चित तौर पर अपूरणीय है। और यही उम्र होती है बच्चों के सीखने की। विद्यालय उनके सीखने के केंद्र होते हैं। विद्यालय भी बहुत सारे स्तर के होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के विद्यालय हैं। आज तक हम समान शिक्षा की बात करते ज़रूर हैं, लेकिन समान जो शिक्षा का स्वरूप है वह विकसित करने में पिछली सरकारें तो नाकाम रही ही रही हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसका तो जो असली रूप है वो सामने आने लगा है। और कहा जाए तो प्रकृति और वैश्विक बीमारी ने भी उसको बहुत सहयोग किया है कि लोगों में जो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है उसको कैसे समाप्त किया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि हज़ारों, हजार, लाखों विद्यार्थियों ने इस पैंडेमिक के दौर में जो ऑनलाइन शिक्षा की बात थी उसको कितना हासिल कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट है ही नहीं है, उन्होंने कैसे शिक्षा ग्रहण की होगी। और फिर नौकरी के अंतिम दिनों में इस पैंडेमिक के कारण
जो लास्ट टाइम में क्लासेस करी थी वो सब केवल एक खानापुरी मात्र थी। उनका कोई बहुत असर आप विद्यार्थी को नहीं डालता। आप चाहे लेक्चर का मामला, चाहे प्रैक्टिकल का मामला, चाहे जिस तरह के मामलों की बात करें, वह रूप, वह समय, वह विद्यार्थी से इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता ऑनलाइन एजुकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये संकट का दौर ख़त्म होगा और नए सिरे से जो हमारा भारत है वो नए युग में प्रवेश करेगा। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियाँ, जिस तरह की स्थितियाँ बनाई जा रही हैं, जिस तरह से सारी चीज़ों को तहस नहस किया जा रहा है, वह किस तरह का आने वाला दिन बनेगा वह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। और जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर बहुत ही निराशाजनक हैं। और ऐसी निराशा में जो देश का नागरिक है वो मौन बैठा है, चुप बैठा है, शांत है। कारण क्या है? डरा हुआ है, भयभीत है, या बहुत चालाक और कुटिल व्यक्ति की तरह ये इंतज़ार कर रहा है कि उसका नंबर कब आएगा और वो सारी नोट खसोट करके सारी चीज़ों को अपने अधिकार में कर लेगा। यह सब जो परिस्थितिकीय है, जो वातावरण है, उसके चलते ऐसा हो रहा है। जिस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें इस समय नज़र आ रही हैं, उन सब का कारण यही दिखता है, यही बनता है कि जो हमारा आने वाला वक्त है वह कितना भयावह होगा। उसकी जो भयावहता है, उसकी परिकल्पना मात्र से आदमी परेशान हो जाता है। चारों तरफ जो अब तक के भ्रष्टाचार, जो नए तरह के भ्रष्टाचार, अब तक की जो निरंकुशता थी, जो नए तरह की निरंकुशता है, जो अब तक का अतीत था और जो नए तरह का भविष्य दिखाई दे रहा है, इन सब का जो सामंजस्य है वो गड्ढम गड्ढे है। जो लोग ये कह कर के जनता को आश्वस्त करना चाहते थे कि वो आएंगे तो खुशहाली आ जाएगी, सबको रोज़गार मिल जाएगा, सबके अकाउंट्स में बहुत सारी दौलत आ जाएगी, जो देश के ऐसे लोगों ने उसको काला धन कहते हैं, छुपा छुपा करके दुनिया में जगह जगह संभाल कर रखा हुआ है, उसको वो ले आएंगे और सबके खातों में अकूत धन डाल देंगे। तो इसका जो स्वरूप है वह तो दिखाई देने लगा है। महंगाई 2 गुनी नहीं 3 गुनी 4 गुनी बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। आवागमन के सारे संसाधन निजी हाथों में धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अब तो जो जनहित, राष्ट्रहित की चीज़ें थीं वो भी निजी हाथों में दे करके लोग, जो मौजूदा सत्ता है वो किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहती है, वो मध्यकाल में ले जाना चाहती है या हमें एक नई तरह की गुलामी देना चाहती है। अब ये सब मसले आपके सामने हैं। तो मुझे लगा कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और खिड़कियाँ खोल करके बालकनी में बैठ करके आपसे वार्ता की जाए, आपसे संवाद किया जाए। ऐसे समय का मुझे लगता है कि अभी दूर दराज गाँवों तक लोग सो रहे हैं, उठे नहीं हैं और इस समय हो रहा है 7:15 हो रहा है और निश्चित तौर पर लोग अलसाए हुए होंगे और वो इस मौसम में तो लोगों को नींद भी ज़्यादा आती है। बादलों की गरज, बूंदों का पड़ना और बिजली का चमकना, सब कुछ आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, सुनाई पड़ रहा होगा। तो ये प्रातः जो है एक तरह से आपसे रूबरू होकर के हमने एक
कोशिश की है नए तरह से आपसे संवाद की, और यह संवाद निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि जब भी मौसम अच्छा होगा, जब भी ऐसा वातावरण बनेगा कि हम आपसे संवाद करें, तो निश्चित तौर पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। ये एक अलग तरह का जो परिदृश्य है, जो अलग तरह का एक वातावरण है, एक अलग तरह का जो दिन है, यह निश्चित तौर पर लंबे समय के बाद, हालांकि मौसम बरसात का है, बरसात में अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब एकदम से खूब गर्मी हो, 2 दिनों से हम उससे बाहर निकल आए हों, और जो मौसम की खूबसूरती है, बरसात भी अपने आप में एक खूबसूरत मौसम है। हम लोग तो गांव में भीगा करते थे बरसात के दिनों में, और बहुत तरह की चीज़ों से निपटना होता था, खेती की बारी, पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि से। लेकिन आज का जो ये परिवेश है, आज का जो ये आपसे संवाद है, ये निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय के बाद और एक उजड़े हुए दौर, एक गुजरे हुए ज़माने में जो विरासत के साथ जीने की जो एक लंबा समय गुजरा है, उससे निकलने का जो निकला तो नहीं जा सकता, वो तो जो गुजर गया वो तो गुजर गया, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो स्थितियां हैं उससे जीने के लिए, नए सिरे से जीने के लिए, तो कुछ आपसे संवाद करना ही होगा। और मैं इस बात को फिर आपको स्मरण करा करके दुखी नहीं करना चाहता कि जब मैं संवाद करता था तो आदरणीय डॉक्टर मनराज शास्त्री जी मेरे संवाद के साथ जुड़ते थे और वो पूरे संवाद को सुनते थे। तो दूरी होते हुए भी हम लोग एक दूसरे को अपनी बातों से, अपनी एक दूसरों की एक बात को रख पाते थे, परिचर्चा हो पाती थी, हम एक दूसरे को वहाँ पर समझ पाते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। परिस्थितियों के साथ उनकी जो स्थितियाँ हैं, जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो एक नई चेतना कैसे आए, नई एक शुरुआत कैसे हो, वह निश्चित रूप से बहुत ही चिंतनीय मुद्दा है। और इस चिंता के दौर में, इस चिंता के समय में हम एक दूसरे को स्मरण करें, एक दूसरे से जुड़ें। निश्चित तौर पर जो देश दुनिया की हालत है, ऐसे हालात में, ऐसे समय में उम्र, इलाज, वातावरण और बीमारियां जिस कदर बढ़ी हैं, जिस तरह से व्यक्ति के अंदर अविश्वास बढ़ा है, जिस कदर व्यक्ति के अंदर धोखाधड़ी और उछापन बढ़ा है, जिस कदर सिस्टम में पूरा एक कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है कि कहीं सत्य की उपस्थिति है। झूठ, महाझूठ और नाना प्रकार के भ्रष्टाचार और दुराचार के दौर में हम जी रहे हैं। तो मैं तो प्रातःकाल यही प्रकृति से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आज की ये बरसात, ये अलग बात है कि इसमें जो उनके पास संसाधन नहीं, वो निश्चित तौर पर इससे परेशान भी हो रहे होंगे। लेकिन जो ऋतु चक्र है, ऋतु का परिवर्तन है, वह सुख और दुख, आनंद और खुशी और तमाम इस तरह की चीज़ों के साथ आता है। जब हम कड़कड़ाती हुई ठंड में जी रहे होते हैं तो ये मन में आता है कि इससे अच्छा तो गर्मी का ही मौसम था कि हम कपड़ों को निकाल करके और किसी तरु की छाया में बैठ करके कम से कम इस जो कड़कड़ाहट है, जो ठंड है, उससे बच तो सकते हैं, उससे जीवन काट तो सकते हैं। लेकिन जब वो गर्मी आती है और चिलचिलाती हुई गर्मी होती है, कड़कड़ाती हुई गर्मी होती है,
तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ठंडी चीज़ होती और हम कम से कम इत्मीनान से अपने को कहीं कोने में छुपा करके इस गर्मी से बच तो सकते थे। ठीक इसी तरह से बरसात की ऋतु होती है और बरसात की ऋतु में भी एक विशेष तरह का जो आनंद आता है वो अपने आप में एक अलग तरह का जो 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 सुख प्रदान करता है। जो जो गर्मियों में जो पूरी धरा सूख गई होती है वो फिर से हरी भरी होने लगती और उसकी जो हरियाली है, उसका जो स्वरूप है, वह निश्चित तौर पर हमें एक ऐसा सुकून प्रदान करता है आँखों को, मन को और कभी कभी तन को भी, कि वो उससे हम खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ हम लोग आजकल इसको फील कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है राकेश भाई हमारे लखनऊ से जुड़ गए हैं और मैं उनको प्रातः काल का नमस्कार प्रेषित करता हूँ। उनके यहाँ पता नहीं बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन हमारे शहर गाज़ियाबाद में तो सुबह से ही बरसात का बहुत ही सुंदर मौसम बना हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि राकेश भाई आप मैसेज लिख देंगे कि क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मौसम कैसा आपका है, ज़रूर आप मैसेज लिखेंगे तो शायद मैं पढ़ पाऊँगा। तो ये जो पूरा एक मेरा सुबह सुबह का आपसे रूबरू होने का जो फंडा है, वो है, मुझे लगा कि यहाँ की बरसात के बारे में, यहाँ की सुबह के बादलों की गर्जना के बारे में मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ, कैसे आपसे बात कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो मौसम है, ये जो मौसम का जो स्वरूप है, वो निश्चित तौर पर दूर दूर तक फैला हुआ होगा और उत्तर प्रदेश और बिहार और इस तरह का जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है उसने बताया भी था कि 2-3 दिन तक इस तरह के हालात रहेंगे और हम लोग को इसके आदी रहे हैं कि लंबे समय तक बरसात निकलते समय, जैसे जन्माष्टमी के समय तो बारिश निरंतर होती रहती रही है और कुछ इसी तरह का, भले ही ये सितंबर का महीना हो गया हो और उसमें आज 2 तारीख हो, लेकिन ये जो मौसम की अपनी खूबी है, ऋतु का जो एक ऋतु चक्र है वह तो चलेगा ही, तो उसमें तो ये सब चीज़ें होंगी ही। तो ये आज का एक सुखद जो वातावरण है, जो सुखद संवाद हम आपसे कर पा रहे हैं, वह निश्चित तौर पर इस दुनिया में जो एक नया माध्यम है, जो फेसबुक है, यूट्यूब है और तमाम जो इसके ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये तमाम ऐसे आयाम हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और बखूबी जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बातचीत बहुत लंबी होने का कोई बहुत मतलब नहीं है। मैं अपनी बात को अभी यहीं विराम देता हूँ और फिर कभी आपसे हम रूबरू होंगे इस मौसम की खुशहाली के साथ। सब कुछ ठीक रहेगा तो ऋतु परिवर्तन भी हो सकती है, कुछ हो सकता है अभी फिर बारिश ख़त्म होने के बाद बहुत ही अलग तरह की गर्मी आ जाए, यह हो सकता है कि इस बरसात का इतना लंबा हो चले कि हम शीत ऋतु में प्रवेश कर जाएं। ये बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, वो कैसी होंगी उसका हम स्वागत करते हैं और इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।